नमस्कार। तो हम लोग एक दास्ताने इश्क पर 2 बार पहले चर्चा कर चुके हैं। तिबारा आज फाइनल कंक्लूड कर दूंगी, मैं कर रही हूँ। ये बात दूसरी है कि दास्ताने इश्क भारतीय चित्त के लिए अत्यंत जुगुप्सित और निंदनीय है। लेकिन मैंने इतनी जुगुप्सित और निंदनीय चीजें पढ़ी हैं, यूरोप विस्तार से पढ़ा है, तो मुझे बीच में कई बार बड़ा आनंद आता है, रस आता है। घिन तो आएगी ही सुनने वालों को, लेकिन आनंद भी आता है मुझे। तो मैं प्रयास करूंगी आप लोगों को भी कुछ आनंद आए। तो चर्चा हो रही है दास्ताने इश्क, विक्टोरिया एन अब्दुल। पुस्तक की लेखिका है श्रवणी बसु। अचानक मेरे इस यूट्यूब पर इस फिल्म के छोटे छोटे टुकड़े दिखने लग गए। कौन सी फिल्म? विक्टोरिया और अब्दुल, इसी नाम से एक फिल्म बनी है वहां पर। और मुझे लगता है ये फिल्म अभी 5-7 साल में ही बनी है, क्योंकि उसमें जो अब्दुल जो लड़का बना है वो मिर्जापुर वाले फिल्म सीरियल में वो गुड्डू पांडे बना, वही लड़का बना है। तो इसका मतलब फिल्म कोई 5-7-8 साल में बनी। अरे बाबा रे, उस फिल्म को देखने के बाद जो चित्त और जुगुप्सित होता है, कारण 68 साल से 78 साल की झुर्रियों से भरी हुई वो विक्टोरिया और वो छोकरे जैसा ये अब्दुल, एकदम जी घिना जाता है। तो जिन लोगों को और मन हो वो उसको देख लें। मैं भी प्रयास करूंगी कल परसों उस फिल्म को पूरा देखूं। अगर फिर मुझे उस फिल्म में कुछ और दिखेगा तो आप लोगों को सुनाऊं। तो अपने लोगों ने जो कथा वो अब्दुल की सुन रहे थे कि विक्टोरिया के कैसे सिर पर चढ़ के नाचने लग गया, और उसने कोई एक क्रिसमस कार्ड भेजा। किसको भेजा? लॉर्ड, लॉर्ड और लॉर्डेस। और इन 2 कौड़ी के लोगों को, भारत के अच्छे भले लोगों को लॉर्ड लेडी बुलाने में लज्जा नहीं आती है। लज्जा इसलिए नहीं आती है क्योंकि इनके घिनौनेपन का, इनके टुच्चेपन का राई रत्ती अंदाज भारतीयों को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो यूरोप को नहीं जानते हैं। तो उसने कोई क्रिसमस कार्ड भेजा भारत के वॉइसराय को। भारत का वॉइसराय है इंग्लैंड से भेजा हुआ, इंग्लैंड का काम काज देखने वाला वॉइसराय। तो उसने लिखा विक्टोरिया को, किसने? उस नौकर ने विक्टोरिया को लिखा कि मैंने क्रिसमस कार्ड भेजा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। अब इसकी जुर्रत और धूर्तता देखिए, और उस अभागन विक्टोरिया का क्या कहूं मैं, हीनता देखिए कि वो वॉइसराय से पता कर रही है कि अब्दुल का कार्ड पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो तूने जवाब उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं किया। और उस पर वॉइसराय गुस्सा हो रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चिट्ठी लिख रहा है। इतना बड़ा ये पॉलिटिकल मैटर बन रहा है। यानी अगर एक गई गुजरी सी क्लास सेक्सुअली परवर्स एक वृद्धा है तुम्हारे यहाँ, तो तुम्हारा स्टेट एपरेटस, स्टेट पर्सोनेल के बड़े से बड़े लोग ऐसे घटिया एपिसोड को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो पृष्ठ संख्या 117। The Munshi had no idea that he had overstepped the limits of propriety. He informed the queen that he had sent a Christmas card, and she made enquiries about whether the viceroy had liked the card, much to the embarrassment of officials at Whitehall, as Lord Elgin firmly refused to acknowledge. यानी
19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी अब शुरू होने वाली है। ये सो कॉल्ड इंग्लैंड की रानी, जो यूरोप की सबसे ताकतवर स्त्री है, उसका ये मेंटल स्टेटस है। नौकर के इश्क में पड़ गई। राजकाज क्या होता है इनको नहीं पता। जो मैं कथा सुना रही हूँ उसमें मुख्य चीज जो मैं ध्यान दिला रही हूँ, राजकाज क्या होता है ये इनको नहीं आता। अब है, अब सबका नाम वाम छोड़ रहे हैं। कोई डुरैंड है, उससे जानकारी वगैरह लिया गया तो उसने खबर भेजी। इट डिक्लेयर्ड, कोई डुरैंड ने, दैट द वॉइसरॉय हैड रिसीव्ड द क्रिसमस कार्ड and did not imagine that any acknowledgement was necessary, और ये कोर्ट में है, और that the queen would expect him to send one, और ये सब लिखा पढ़ी में हो रहा है। He also stated that he need scarcely point out how impossible it would be for an Indian viceroy to enter into correspondence of this kind. अब देखिए इस पे जो खास चीज है, वॉइसराय भारत में है, भारत का वो मैजेस्टिक विस्तार देख रहा है, उससे उसका परिचय आ रहा है। जो अंग्रेज भारत आ रहे हैं उनका भारतीय समृद्धि से, ऐश्वर्य से, वैभव से, राजपाट से संपर्क आ रहा है। तो उसको समझ में आ रहा है कि एक नौकर की चिट्ठी का जवाब नहीं देना है। लेकिन वो जो दूर बैठी है विक्टोरिया इंग्लैंड में, उसको अंदाज नहीं है। यानी 1757 से तुम कह रहे हो बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम है, छोड़ दो। 1857 के बाद तो तुम हो, और ये कथा एकदम उसके मरने के समय, एंड के समय है। तो इस 20, 30, 35 साल में भी इस विक्टोरिया को कोई अंदाज नहीं है भारत क्या है, भारत का वैभव, ऐश्वर्य, विस्तार क्या है, राजपाट क्या है। और विक्टोरिया को नहीं पता, मतलब फ्रांस वाले को भी नहीं पता, जर्मनी वाले को भी नहीं पता, रूस वाले को भी नहीं पता। ये सब तीनों इंग्लैंड वाले से बहुत नीचे हैं, बाकी तो सब गिनती में नहीं। इन तीनों के भी अभी कथा आएगी। और फिर ये मामला और बढ़ा, फिर वॉइसराय गुस्सा हुआ, फिर उसने सबसे लिखा पढ़ी और बातचीत की कि आगे ऐसा होगा तो कैसा होगा। यानी इस स्त्री का घटिया इश्क को हैंडल करने का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अब पेज 119 और महत्वपूर्ण बात, उसमें बहुत चिट्ठी पत्री है जो मैं छोड़ रही हूँ। Though the queen would have got an inkling of the viceroy's reaction to the card from the letter sent by his private secretary, and she did not let the Munshi know about these. He remained blissfully unaware that his card has caused such a furor and had been sent back to Whitehall, where it lay in a government file marked confidential. और इन्हीं कॉन्फिडेंशियल कागज को ये लेखिका देखती है, पढ़ती है, कोट कर करके लिखती है। इसलिए यह पुस्तक ऑथेंटिक है, कथा गल्प नहीं है, और इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। हाँ, अब और मजेदार। अब ये जो अब्दुल महोदय हैं, ही सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ प्रिंस टू द जार ऑफ रशिया इन नवंबर। यानी विक्टोरिया की एक बेटी का ब्याह किससे हो रहा है? रशिया के जार से। और उसमें ये अब्दुल, he sent a wedding present which was personally acknowledged by the jar from St. Petersburg. पीटर्सबर्ग क्या लिखता है? The Empress and I express our sincerest thanks for your wedding gift, Nicholas. इनके लिए हम लोग रो रहे हैं।
रूस का जार इस नौकर को, ये नौकर रूस के जार को वेडिंग गिफ्ट भेज रहा है और वो पर्सनली निकोलस नाम से एक्नॉलेज कर रहा है। यानी दामाद को पता है कि सासू का ये जो भी है। और यही जार जो हमारा पांचों स्थान है, कौन सा पांचों? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मोटा मोटी सेंट्रल एशिया, ये इन्हीं अभागों के द्वारा लिया गया है। किससे? अंग्रेजों से। और इन अभागों के पास छोड़ दिया है किसने? नेहरू एंड कंपनी ने। और लेना है किसको? मेरे नरेंद्र। और ये मेरा अंदाज है 2029 तक संपन्न हो जाना चाहिए। अब कथा ही कथा है। अब एक है 124। अभी अधिकारियों का नाम वाम मैं छोड़ के कह रही हूँ। एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, वो दूसरे महत्वपूर्ण अधिकारी को लिखता है, पेज 124। He told him that Crossed White had been telling him some curious things about the Queen's correspondence with the मुंशी। मुंशी वही रह रहा है या कभी कभी भारत आ रहा है? तो क्या क्यूरियस थिंग्स? अभी ये क्यूरियस थिंग्स इसमें चूंकि दिया नहीं है तो मैं अपने कल्पना का घोड़ा दौड़ा नहीं रही हूँ। ये निहायत परवर्ष चीजें रही। Specimens of which he appeared to have seen. I suppose you know the sort of thing warned get। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को बता रहा है कि जो मैंने क्यूरियस चीजें देखा है उसका तुमको तो कुछ अंदाज है। मतलब ये अभागे अपने निर्लज्ज आचरण को ढक के रख सके इतना सहूर भी। मैंने पता नहीं आप लोग को कथा सुनाया है कि नहीं। यहाँ पर फ्रांस में शायद और बाकी जगह भी होगा, रानी को जो बच्चा हुआ है वो बच्चा राजा का है, किसी अन्य पुरुष का नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए उस किंग को और क्वीन को पचासों या सैकड़ों आदमियों के सामने रिश्ता बनाना पड़ेगा। रिश्ते के बाद वो दोनों हर समय 150 आदमियों के निगरानी में रहे और उस क्वीन को 150 या 200 के सामने बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। जो ये बच्चा उसी का है, जन्म देते समय भी बच्चा बदल नहीं दिया गया है। इस निर्लज्जता का जिनको अभ्यास है उसके लिए तो ये निर्लज्जता कुछ नहीं। फिर ये एक बात और है, एक अधिकारी और कहता, ऑफ कोर्स दोज हु करेस्पॉन्ड विद द क्वीन ऑन इंडियन मैटर्स, यानी भारत से जो खतो किताबत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मार्फत इस विक्टोरिया तक होता है। ऑफ कोर्स दोज हु correspond with the queen on Indian matters must reckon with the fact that he will probably see their letters। ये दो कौड़ी का आदमी, इसके बारे में आगे आएगा, खुद जिसने भेजा है वो लिखेगा ये आदमी क्या है। ये स्टेट फाइल्स को देख रहा है और देखकर विक्टोरिया को ब्रीफ कर रहा है। कब? 19वीं शताब्दी का अंत। और इस ब्रिटिश राज के एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन की महिमा हम लोगों को बताई जाती है। बताने वालों की अक्ल पर क्या कहा जाए। हाँ, अब ये कह रहे हैं, ये लेखिका कह रही है, दो फाउलर है डिसमिस द मुंशी
एज मोर ऑफ एन इरिटेंट देन एक्चुअल डेंजर, क्योंकि बहुत स्टूपिड है। प्रिंस ऑफ वेल्स and Princess Beatrice and Princess Louis were also up in arms against him, not dare tell their mother about it. ये प्रिंस ऑफ वेल्स का हम लोग गाना सुन रहे हैं। एक नौकर इन पर भारी पड़ रहा था, भारत का एक मरगिल्ला मियां नौकर। अब पेज, हाँ, 125। और ये मामला केवल इनका घरेलू नहीं था, इंग्लैंड का तो फ्रांस का, या जहां जहां ये सब जाते वाते थे वहां के अखबार इनके बारे में लिखते थे। एक है, कोई अखबार है, लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें एक लेख छपा, रॉयल्टी एट द बैटल ऑफ फ्लावर्स। हाँ, इसमें कुछ ऐसा है कि ये लोग कहीं घूमने फिरने गए थे और इस अब्दुल्ला के घर में कोई छोटा मोटा आग वाग लग गया, आग बुझा दिया गया, उसका रिपोर्ट अखबार में आया और अखबार ने ये छापा कि ये विक्टोरिया का, मतलब नौकर अटेंडेंट टाइप का है, और ये विक्टोरिया को उसके कैरेज से हाथ का सहारा दे के उतारता है। यानी विक्टोरिया का पर्सनल अटेंडेंट भारत का एक अभागा मियां। तो जब ये खबर छपी तो अब्दुल बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद उसने रानी को रिपोर्ट किया, रानी ने चिट्ठी भिजवाया अखबार को, और वो सब है। By telegraphic error it was made to appear that the Munshi assisted the queen from her carriage on her arrival at Nice, which was of course not the case। और क्या कह रहे हैं? He is being privileged to dine with his royal mistress and pupil। मतलब अखबार को सफाई भिजवाया गया, किसके द्वारा? स्वाभाविक है, विक्टोरिया के द्वारा। किसके कहने पर? उस अभागे 2 टके के अब्दुल ने। मैं केवल उसके सोशल स्टेटस स्टेटस पर नहीं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, मैं इस पुस्तक में जो लिखा है वो रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, और उसका जो एजुकेशनल, इंटेलिजेंट, इमोशनल जो बैकग्राउंड है उस पर कमेंट कर रही हूँ। फिर फ्रेंच अखबार में मुंशी पर एक लेख छपा, मुंशी's delight। There was a piece on him in the local French newspaper, complete with a sketch of his। The French called him Le Munche। यानी फ्रांस वाले नालायक गधों को भी शताब्दी के अंत में नहीं पता है ये कौन है। तो इनका अपने सो कॉल्ड कॉलोनियल एम्पायर के बारे में जानकारी कितना नहीं के बराबर है। अब कह रहा है, फिर एक झंझट हो रहा है कि क्यों अखबार में छपा, क्या छपा। फिर एक शासकीय रिपोर्ट बन रहा है कि जो छपा है ये मुंशी ने खुद ही जानकारी देके छपवाया है। फिर झंझट वंझट हो रहा है, फिर रानी के पास कुछ खबर जा रहा, वो बिगड़ रही है। अंत में पेज 127, जब ये जर्मनी जाती है विक्टोरिया, तो मुंशी को एक चिट्ठी देती है, किसके लिए? अपनी बेटी के लिए। बेटी कौन है? जिसका ब्याह हुआ है जर्मनी के कैसर से, फ्रेडरिक से। और अपनी बेटी जो एम्प्रेस है उसको कहती है, मुंशी को ले जाकर तुम अपना पैलेस दिखा। जो हाल इंग्लैंड का है वही हाल फ्रांस का है, वही हाल रूस का है, और वही हाल जर्मनी का है। और फिर ये जो लेख अखबार में खबर छपा है उसमें जो मुंशी की फोटो वोटो छपी है वो सब ये दिया हुआ है।
अब फिर आगे आता है, बड़ा झंझट वंझट चलता है, लेकिन जब वहां से वापस आती है तो ये जो विक्टोरिया, पृष्ठ संख्या 129, on their return from Nice the queen decorated the munshi with the CIE, companion of the Indian Empire। तो यानी राय बहादुर इसका बाप है और ये कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर है। क्यों? इसको जो उर्दू भाषा आती है बस उतनी भाषा वो विक्टोरिया को सिखाता है। ही नाउ वोर सेवरल मेडल्स ऑन हिज चेस्ट एट कोर्ट फंक्शन। ये जो इसका मजनू है, मजनू तो ये है नहीं, लैला वो जरूर है। तो लैला का ये जो भी है, आगे तो लिखा है कि वो लैला का कुत्ता है, वो आगे मैं पढ़ के सुनाऊंगी। छोटा सा पेट डॉग है जिसको विक्टोरिया अपने से अलग नहीं रखती, जो भी है। He now wore several medals on his chest at court functions, including the Star of India, इसको 1890 में दिया, and the Order of the Red Eagle given by the Kaiser in 1890। कैसर जो है जर्मनी वाला, उसने 1890 में इसको ऑर्डर ऑफ द रेड ईगल दिया। यानी इनकी उपाधियों की कीमत तो कौन। अब फिर मैं बहुत छोड़ रही, हाँ इसमें एक मजेदार है। उसमें मजेदार ये है कि अब्दुल्ला के पास एक बिल्ली थी। ये मियाँ सब कुत्ता रखते नहीं, ये बिल्ली रखती। बिल्ली के बच्चे, तो ये जो चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बनेगा बाद में वही है लेडी चर्चिल, और कौन होगी, या इसके पिताजी, इसकी माताजी लेडी चर्चिल होगी। तो लेडी चर्चिल इस अब्दुल्ला के बिल्ली के बच्चे को देखने जाती है। उस पर एक पूरा का पूरा पृष्ठ है। अब ये सब जब हो रहा है तो जिस जेल के अंग्रेज अधिकारी ने इसको भेजा है इंग्लैंड, वो बहुत गर्म हो गया और उसने बाकायदा पत्र लिखा। पत्र क्या लिखा? that the queen had made a vital mistake in giving the मुंशी the CIA। पहले तो मुंशी नाम ही उसका नहीं था नौकर। मुंशी वो कह के अपने को कहलवाया। क्यों कहलवाया? उस अब्दुल की दृष्टि में स्वयं मुंशी ही एक बहुत बड़ी उपाधि थी। तो टेलर कहता है that he was a man of very low origin। ये सब लिख लिख के चिट्ठी भेज रहा है। He was a man of very low origin and of no education, and that he was never anything but a khidmatgar, in which capacity he was sent to London। अब इसमें खास क्या है? स्वयं विक्टोरिया का, इंग्लैंड की क्वीन का स्तर, जीवन का स्तर, सोशल स्तर, इंटेलेक्चुअल स्तर, इमोशनल स्तर, मॉरल तो मैं बात ही नहीं करती, क्योंकि इनका जो मॉरलिटी है वो जुगुप्सा पैदा करता है, घिन पैदा करता है। फिर उस अधिकारी ने लिखता है द आइडिया ऑफ करीम बीइंग कंसिडर्ड अ जेंटलमैन वाज मोस्ट लुडिकुरस टू दोज हु न्यू। मतलब इतना खुला किताब मामला है कि ये क्या है। और इस इंग्लैंड के राजा रानी, उनके एटिकेट, उनके कर्टसीज में जो पीछे जाते हैं, उन घटिया लोगों को क्या कहूँ। अब ये आता है, इसमें फिर बहुत बहस होती है कि प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपस में लिखा पढ़ी झकझक कर रहे हैं कि अरे इस अभागे को क्या मत दो, CIE, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर मत दो, क्योंकि दे दोगी तो भारत में जो लोग हैं वो लोग नाराज हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे, वगैरह वगैरह। अब फिर एक कहानी, पेज 132 पर एक और वॉइस राय है, लॉर्ड लिट्टन। उसकी जो वाइफ है वो है लेडी लिट्टन। अब लेडी लिट्टन है, वो भी इस अब्दुल के कॉटेज में उसकी बीबी से मिलने जाती। ये है वायसराय लोगों की हैसियत, जिनको लॉर्ड कहते कहते
कांग्रेसियों की और अन्य अन्य लोगों की जीभ टेढ़ी होती रहती, और वो जाती है जब उससे मिलने, तो उसके यहाँ एक वो कोई गेस्ट बुक रखा हुआ है जिसमें वो अपना दस्खत वस्खत करके कुछ लिखती है। पेज 132। द मुंशीज गेस्ट बुक was a truly exotic collection of names of various European royals, diplomats, officials, lords and ladies. ये है यूरोप की रॉयल्टी एट द एंड ऑफ सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के बिगिनिंग में तो सब हिल ही गया। 1914 में जो लड़ाई शुरू हुई 1919 में खत्म हुई, फिर 20 साल बाद 1939 में लड़ाई खत्म हुई, और ये फिर कटे मरे गिरे नंगे कुचैले कंगाल हालत में 45 में पड़े हुए संसार को दिखते हैं। 2014 1914 से 1919 में भी दिखते हैं। तो हाँ, इसमें एक और है। His cottage was decorated with many gifts given to him by visiting royals from the continent, and included an exclusive gold and enamel tea set presented by the Emperor of Russia. क्या कमाल है। और एक और है, एक अमीर का अफगानिस्तान का अमीर है नसरुल्ला खान, वो उसको एक छड़ी देता है, वॉकिंग स्टिक, विद हिज मोनोग्राम इन डायमंड्स एंड रूबीज माउंटेड ऑन गोल्ड, क्योंकि ये लैला का मजनू नहीं, लैला का छोटा पिल्ला ही सही। तो आप लोगों को अगर ज्यादा रुचि आए तो ये फिल्म देख लीजिएगा। अब एक और वर्णन है 134 पर, कि बहुत हल्ला गुल्ला हुआ तो क्वीन ने एक काम करना बंद कर दिया। नो लॉन्गर डज द क्वीन रेस्ट अपॉन हिज आर्म व्हेन मूविंग फ्रॉम रूम टू रूम। क्या कहा, उसके हाथ पर अब सिर रखती है, पीठ रखती है, हाथ रखती है, ये तो लिखा नहीं है तो मैं कल्पना कहाँ करूं, बट शी रेस्ट अपॉन हिज जजमेंट when she is in communication with the subject prince of the great empire। उसके कंधे पर हाथ पर पड़ना तो छोड़ देती है, लेकिन राय किस मामले में, राजशाही के मामले में राय इस करीब से, इसीलिए 100 साल ये लोग कहीं टिक नहीं पाए। अब पेज 142, इंग्लैंड का ही शायद एक अखबार है रेनॉल्ड्स न्यूज़पेपर, उसमें छप रहा है एक आर्टिकल। उस आर्टिकल की हेडलाइन है, इन एन आर्टिकल बोल्डली हेडलाइंड जॉन ब्राउन सक्सेसर। खुले आम इंग्लैंड में छप रहा है, ईरानी के पहले लवर का उत्तराधिकारी है। किस आयु में, 68 से 78 की आयु, 68 से 80 की आयु में ये छप रहे हैं, और किसी को लज्जा नहीं। अच्छा, अब एक और चीज बहुत सा छोड़ रही, पेज 143। अब एक डॉक्टर है, जब फिल्म आप देखेंगे तो विक्टोरिया का एक डॉक्टर है, वही उससे ज्यादा बातचीत करता है, सब करता है, लिखा पढ़ी करता है। तो वो लिखता है पेज 143 पर, द डॉक्टर रिवील्ड that he had been treating the मुंशी फॉर ग्लीट। अब ग्लीट क्या होता है मुझे नहीं पता, GLEET, फॉर ग्लीट एंड अ रिलैप्स ऑफ वेनेरल डिजीज। अब ग्लीट का मतलब तो नहीं पता, वेनेरल डिजीज का मतलब जो क्या यौन संबंधी बीमारी होता है उसका रिलैप्स, यानी पहले एक बीमारी हो चुका है
दोबारा उसको ये बीमारी हुआ है। अब इस पर जो झंझट चलता है, द डॉक्टर रिवील्ड किसको, वही प्रिंस वेल्स, रानी उसके जो भी हाउस होल्ड है और जो बेटी बेटा जो भी लोग हैं उनको बताता है कि साहब मुझे तो दोबारा इसका इलाज करना पड़ रहा है। तब फिर हलचल हल्ला मचता है। क्या मचता है कि ये लोग फिर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं जी हमको तो इसी के साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा, हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे। इस विक्टोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे गलीज रिश्ते में है जिसमें वेनरल डिजीज है, यौन संबंधी रोग है, और उस समय कितना भयंकर था जिसका कोई इलाज उलाज नहीं था। तो बहुत हल्ला गुल्ला मचता है। बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्ट में वो लोग कहते हैं कि हमको इसके साथ खाना पड़ेगा तो हम लोग रिजाइन कर देंगे, 3-4 लाइन पढ़ के सुना देते हैं। तो सब आपस में राय बात करते हैं। विक्टोरिया की एक बहुत खास है, उसको भेजते हैं कहने, तो वो जाती है कहने कि साहब ऐसा ऐसा मामला है, इसको आप अपने से फिलहाल दूर कीजिए। पेज 143। नो सूनर हैड फिप्स स्पोकन द वर्ड दैट द 78-year-old, 78 मतलब 78-80 साल होने वाला है, देन द 78-year-old क्वीन flew into a violent rage, भयंकर क्रोध में आ गई, dramatically sweeping off the contents of her desk, टेबल का सब कुछ नीचे गिरा दिया, books, pens, papers, memos, boxes, mementos went crashing to the floor as the queen threw them down, shattering several glass objects in her fury. Never had Phipps seen her in such a state. She fled from the room tearfully. अंत ये हुआ, रानी ने कहा सबको निकलना है, सब निकल जाओ, लेकिन ये गंदा रोग वाला प्राणी मेरे ही साथ रहेगा। इसकी लैला जो हुआ। A report, पेज संख्या 144, a report in the Times newspaper on 12 March rubbed further salt into their wound, और उसमें एंड इट कैरिड द यूजुअल प्रेज फॉर द मुंशी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कथा है। फिर कथा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स आ गया विरोध करने, उसकी भी ऐसी तैसी हुई, और अंत में फिर एक दूसरा अखबार है वो रिपोर्ट करता है एज फॉर द मुंशी अब्दुल करीम, ऑल्दो एवरी डेफरेंस इज पेड टू हिम, इसका बड़ा आदर सत्कार होता है, एंड ही इज जनरली सीन फॉलोइंग द रॉयल कैरेज इन अ सेपरेट कैरेज drawn by splendid horses. Each Nikolai is firmly convinced that he sees in him a captive native prince. निकोलाई का मतलब ये रूस वगैरह कहीं जाती है तो सब सोचते हैं ये भारत का कोई राजकुमार है जिसको पकड़कर रानी उसके इश्क में पगला कर, यानी इस आयु की स्त्री का इस घटिया ढंग से, जुगुप्सित ढंग से होना सहज है, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस सबके लिए वो भारत का राजकुमार है। तो भारत उनके चित्त में क्या था। अब एक और है, पेज 146। जब घर में झगड़ा झंझट बहुत सारा हो रहा है, आफ्टर हर शो डाउन विद द हाउस होल्ड, शी मतलब विक्टोरिया would शॉप, रोएगी टू द मुंशी अबाउट हर ट्रबल्स विद हर फैमिली। ये मुंशी के पास जाकर विक्टोरिया रोती है, मेरे घर में बहुत दुख है। ये वाला सीन मैंने फिल्म में देखा है, वो जो 1-1 मिनट का आता है यूट्यूब में, आप लोग चाहें तो यूट्यूब में फिल्म निकाल के देखिए। फिर लंबी कहानी है कि बीच में प्रिंस ऑफ वेल्स आता है, सब होता है, तो बहुत सारा स्कीम बाजी होता है, तो डॉक्टर जाता है, और डॉक्टर ही सबसे महत्वपूर्ण है विक्टोरिया के पास। पेज संख्या 147।
तो वो जाके कहता है कि तुम ये अब्दुल करीम मुंशी वाला मामला रोको, नहीं तो योर मैजेस्टी इज नॉट सेन, तुम पागल हो, और ये बात चारों तरफ फैल जाएगी। अब इनके यहाँ अनेकानेक क्वीन पगलेट है या नहीं है, लेकिन इनको मैड हाउसेस में बंद करके रखा गया है। इस पर भी यूट्यूब में बहुत से मैंने क्लिपिंग्स देखी, पढ़ा भी थोड़ा सा है। योर मैजेस्टी इज नॉट सेन, Reed's word had the opposite effect on the Queen. Far from being cowed down by her doctor's charges of insanity, she went on the offensive. ऐसी की तैसी. She summoned Reed yet again in a most violent passion. मोस्ट वायलेंट पैशन, ये तो फिल्म में ही देख के मजा आएगा, यानी ऑलमोस्ट लाइक चुड़ैल। अब इंग्लैंड वाली जो चुड़ैल है वो वैसी ही होती है जैसे हमारे यहाँ बाल उल खिला के होता है, या कोई अलग प्रकार की होती है, उस फिल्म में हम लोग देखेंगे। अब बीच में आता है कि इस बीच में जब रानी से थक गया तो डॉक्टर ने तय किया कि मैं मुंशी से डायरेक्ट निपटूंगा। कोई ऐसी कल्पना भारतीय राजघराने में तो छोड़ दीजिए, भारत के किसी जागीरदार जमींदार घराने में तो छोड़ दीजिए, एक साधारण गृहस्थ घर में भी आप नहीं सुनेंगे। और केवल भारत, संपूर्ण संसार के सनातनी समाज में ऐसा कुत्सित और लज्जा वाला प्रकरण नहीं सुनेंगे। अब फिर मैं बहुत सा छोड़ दी हूँ। अच्छा, एक लाइन दिख गया मुझे पेज 154 पर। द एम्परर ऑफ रशिया केम विजिटिंग and the empress, accompanied by queen and princess, called at Karim cottage. वाह, ये रूस का एम्परर, रूस की इम्प्रेस, इंग्लैंड की क्वीन, ये सब करीम कॉटेज को विजिट करते हैं, दस्तखत करते हैं, गिफ्ट देते हैं। अब पेज 157 पर, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, एक अध्याय है मुंशी मैनिया, 11वां अध्याय, इसमें से थोड़ा सा सुना रही हूँ। क्वींस डायमंड जुबली वॉज रैपिडली अप्रोचिंग। ये आया था गोल्डन जुबली में, 10 ही साल बाद डायमंड जुबली आ गया। अब इसका वर्णन सुनिए। इट वुड बी 10 years since अब्दुल करीम had joined her court. The queen remembered. 78 साल। The queen remembered the first day he had presented himself, a shy youth of 23, with a serious expression on his face. Now he looked like a prince. 10 साल के बाद। अब एक और कथा कि जो 78 साल की रानी अब करीब करीब मर जाएगी 2-3 साल, तो इसके कमरे का वर्णन है। ये जो अब्दुल करीम है, अब्दुल है, इसका फोटो विक्टोरिया के कमरे में टंगा है। इट हंग जस्ट बिलो अ फोटोग्राफ ऑफ जॉन ब्राउन। उसका जो साइज था घोड़े वाला, तो रानी के विक्टोरिया के कमरे में इसके कोचवान का फोटो लगा है, जॉन ब्राउन एक अर्थ में इसका दूसरा हस्बैंड या पहला लवर, और उसके नीचे इस अब्दुल करीम का फोटो लगा है। एंड वॉज प्लेस्ड नियर हर ड्रेसिंग टेबल, उसके ड्रेसिंग टेबल पर। Above her bed was a photograph of her beloved Albert. इसका जो हस्बैंड है अल्बर्ट का फोटो है, ब्राउन का फोटो है, अब्दुल का। लज्जा वज्जा का झंझट शुरू में ही नहीं होता होगा इस आयु में, तो सवाल ही नहीं है। द क्वीन हैड चोजन टू बी सराउंडेड by the memories of the men who had been closest to her in life. अभी अगले जीवन में भी जाएगी, उसका भी कथा सुना रहे हैं, इन तीनों को साथ लेके जाए।
अब फिर वही है, थोड़ा सा है, सुना देती हूँ। छोड़ देती हूँ। फिर एक झगड़ा होता है, उस झगड़ा में वो कहती है, पेज 163, she has a right to keep him however bad his character may be। बहुत सारा मामला खुल जाता है, तो कहा जाता है अब तो हटाओ नहीं। अब अगली बात, as the days crept, वो एक जगह जहां रहने जाते हैं वहां पर, the doctor heard from the queen that the munshi had been bullying her। अब ये स्थिति हो गया कि अब्दुल, मेरा अब्दुल, लैला विक्टोरिया को बुली कर रहा है। हम लोग को कैसे पता, इस पुस्तक की लेखिका को कैसे पता, वो डॉक्टर लोग, सब लोग का आदत है लिख लिख के रखा। तो विक्टोरिया ने जो उसको बताया उसी दिन की डायरी में लिख के रखा है। ये मैंने पढ़ा पेज 163 से, यहाँ से पेज पढ़ा है। The doctor heard from the queen that the munshi had been bullying her। 40 मिनट हो गया है। अब और एक अखबार में एक मामला छपा है जिसमें एक फोटो है। वो फोटो ऐसा बता रहा है, विक्टोरिया और करीम का, अब्दुल करीम का फोटो है। तो द मुंशी वॉज लुकिंग डायरेक्टली एट द कैमरा गिविंग द इम्प्रेशन दैट ही वॉज द वन इन कंट्रोल। मालिक ये है, ये स्वाभाविक है, लैला का मालिक होगा। हाँ, अब और मजेदार, अब बुढ़ी हो गई है, पेज 170। अब ये धमकाता है, रोज झटाफत हो रहा है कि मैं भारत चला जाऊंगा। पेज 170, टू द क्वींस डिसमे ही थ्रेटेंड वंस अगेन टू रिटर्न टू इंडिया। द क्वीन वेप्ट एंड बेग्ड हिम टू रिमेन। मत जाओ, छुड़ा के बैया। अच्छा, इसके बाद और है, द मुंशी इज वेरी एंग्री and threatens to leave at once if he is troubled again। तो ये सब विक्टोरिया लिख के भेज रही है। रिटन इन पोस्ट हेस्ट, प्रे बर्न इट ऑल। विक्टोरिया लिखती है कि जो मैं सब लिख के भेज रही हूँ उसको जला दो। फिर दोबारा लिखती है, द नेक्स्ट डे शी रोट अगेन, प्लीज बर्न दिस एंड ऑल लॉन्ग लेटर्स ऑन द सब्जेक्ट। अब विक्टोरिया का अब्दुल भी विक्टोरिया को हैरेस कर रहा है, लेकिन फिर भी अब मैं एकदम आखिरी से, पेज 175, रीड, वही डॉक्टर, रीड tried to tell the prime minister that the munshi was bullying the queen but did not get far with that। Salisbury यानी प्राइम मिनिस्टर told him that he did not agree with this as she could always get rid of him if she wanted। Salisbury told Reed, Salisbury मतलब प्राइम मिनिस्टर, that he believed that the queen really liked, ध्यान दीजिएगा, the continual excitement as he is the only form of excitement she can have। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड की क्वीन के लिए, क्वीन के डॉक्टर को कह रहा है, Queen really liked the continual excitement as he is the only form of excitement she can have। इससे घृणित, कम से कम अपने लोगों के कल्पना के बाहर है। अब पेज 177, अब अंत ही आ गया है।
अब रानी 80 साल की हो गई है, दुबली है, कमजोर है, वो डायमंड जुबली बीत चुका है, बीमार है, तो वो लिखित इंस्ट्रक्शन देती है कि जब बीमार रहे तो उसको कौन उठाए बैठाए, कमजोर हो गई है। She had given instructions to read about who was to look after her when she was ill. Not surprisingly, these were her regular, gentle, nice Indian servants, महिला ने, who were to do whatever may be required to lift or help me in any way. Movie, सारे काम यही करे. The queen remembered that when she was ill in 1871, her excellent servant and friend Brown used always to lift her in and out of bed and on to the sofa and saved her pain. This would now be done by her trusted Indians who looked after her reverentially. ये है इंग्लैंड, और ये है इंग्लैंड की क्वीन, और विक्टोरिया एक्सेप्शन नहीं, ये सामान्य है, इंग्लैंड का नहीं, यूरोप का. अब थोड़ा सा और है, 2-3 निशान और है मेरे पास. फिर है कि अब 1901 आ गया है, 22 जनवरी 1901, ये डेथ बेड पर है, और इसने मरने के पहले लिखित इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इसके मरने के बाद क्या किया जाए. पृष्ठ संख्या 190. The Queen had left detailed instructions regarding the procedure to be followed after her death in a sealed letter which she had given to read on 9 December 1897, 3 years back. और इसमें क्या है, बस पढ़ के मैं खत्म कर दूंगी. इसमें ये है कि जब क्वीन मर जाए तो उसके हाथ में उसकी वेडिंग रिंग जो वो लगातार पहने रहती है वो होगा. The queen was already wearing her own wedding ring and the wedding ring of John Brown's mother, अपने पहले लवर की माँ का वेडिंग रिंग, which was given to her by Brown in 1875 and which she had always worn after his death, जिसको भी वो पहने रहती थी. The doctor now wrapped 2 items in tissue paper and placed them in Queen's left hand. मरी हुई विक्टोरिया के बाएं हाथ में 2 चीज और रख दिया, जो कि रानी का लिखित इंस्ट्रक्शन था. क्या 2 चीज? They were a photograph of John Brown, अपने कोचवान या साइस का लवर का फोटो, and a lock of his hair in a case, और उसके बाल का एक टुकड़ा एक डिब्बी में बंद किया हुआ. He discreetly covered these with the flowers given by Queen Alexandra so that the family could not see them. अरे फैमिली ने तो नहीं देखा, लेकिन तूने सब लिख पढ़ के पूरे संसार को अपनी रानी का लज्जा बता दिया. जो वो गोपनीय रखना चाहती थी अपने परिवार से भी, वो भी तूने सारे संसार को बता दिया. आखिरी आखिरी इंस्ट्रक्शन उसका था कि सब लोग देखकर उसको चले जाएंगे, कमरे में उसका शव अकेला होगा कॉफिन में, और तब आखिरी आदमी जो एंटर करेगा वो होगा अब्दुल. उसके बाद उस कमरे में कोई नहीं जाएगा, कॉफिन बंद कर दिया जाए. ये क्यों था, ये इसमें लिखा नहीं. Once the coffin was arranged, Reed called in the family and members of the household to see the queen for the last time
The Munshi was summoned at the very end. He was allowed to spend a moment with the queen and was the last person to see her alone. अब्दुल जब कमरे में होगा तो कोई और, ये रानी का आखिरी इच्छा है। अब रानी मर गई, लैला गई, तो लैला के पेट का कि लैला के मजनू का, मजनू तो ये था नहीं, जो भी था, अब उसका क्या होना था, धक्के दे के बाहर कर देना था। द किंग वांटेड नो ट्रेस। किंग कौन? इसका बेटा प्रिंस ऑफ वेल्स, जिसकी बतियाने की औकात नहीं थी, अब राजा बन गया। द किंग, शायद एडवर्ड उसका नाम है। द किंग वांटेड नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हिज मदर एंड द मुंशी अब्दुल करीम। The queen's companion and teacher for 13 years was ordered to leave the country and packed his bags like a common criminal. अथ दास्ताने इश्क विक्टोरिया एंड अब्दुल। मैंने इसमें रुचि क्यों लिया? अरे भाई, एम्प्रेस एम्प्रेस एम्प्रेस, अरे एक भले घर की गृहस्थ स्त्री जो बदचलन भी होगी, ऐसी निर्लज, ऐसी निर्लज्जता तो जिनको लज्जा नहीं आती है उनको आप लोग ये कथा सुनाइए, जिससे कि उनको थोड़ी लज्जा आए। तो अब नमस्कार, और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।